हिम्मत हो गई जो तेरे ऊपर हाथ उठा दी। मैंने कभी भी तेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा और किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो आज तेरे ऊपर हाथ उठाया, तुझे मारा। एक बार मुझे बता दे उसका नाम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जो इतने वचन कहे सुनीति ने कि मुझे उसका नाम बता दे, तो ध्रुव जी महाराज रो करके बोले हैं मैया अगर तू जानना चाहती है कि मुझे किसने मारा तो सुन मैया। अब क्या बोले रोए के ध्रुव जी, रोए रोए मैया मौसी ने रोए सुन मैया रोए रोए मैया मौसी ने रोए। चाहती है ना कि मुझे किसने मारा, तो मैया मोए मौसी ने मारा। तो सुनीति बोली क्यों मारा तुझे मौसी ने? तो ध्रुव जी ने जवाब दिया मैया मौसी ने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं पिताजी की गोद में बैठ गया था। और मैया कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, कष्ट मुझे इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तो मेरा बाप बैठ करके चुपचाप देख रहा था। मैया तू ये बता दे कि मेरा पिता कौन है? सुनीति ने जवाब दिया तू जानना चाहता तेरा पिता कौन है? बोले हाँ। सुनीति ने जवाब दिया कि अगर तू जानना चाहता है कि तेरा पिता कौन है तो मेरी बात सुन। जो दुनिया के बापों का बाप है, जो तेरे बाप का भी बाप है, वो केवल एक ही बाप है, कौन? परम पिता परमात्मा। तो ध्रुव जी बोले मैया जब बता वो परमात्मा मिलेगा कहाँ? सुनीति बोली वो परमात्मा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम भजन करोगे। अब ध्रुव जी महाराज बोले मैया भजन कैसे होता है? सुनीति ने जवाब दिया बेटा भजन तब होता है जब आप संसार की मोह माया को छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो और जंगल में जाओ और जंगल में जा करके भगवान का भजन करो, तभी आपको परमात्मा मिलेगा, तभी तुम्हें वो पिता मिलेगा। अब महाराज सुनीति ने जो इतने वचन कहे ध्रुव जी से, तो ध्रुव जी ने जवाब दिया मैया
अगर तू कह रही है कि वो परमात्मा मुझे जंगल में जाकर के मिलेगा, तो मैया आज से तू जानिए कि तेरो लला वाले बाप को ढूंढ के ही है। वो जो परमात्मा है ना, उस बाप को हम ढूंढ के ही आएंगे मैया। आज मैं जा रहा हूँ जंगल में और जा करके मैं उस परमात्मा को ढूंढ करके लाऊंगा। जो उतने बच्चन कहे तो ध्यान रखना, सुनीति अपने बेटे से कह रही है कि वो भगवान तुम्हें मिलेंगे जंगल में भजन करने पर। आजकल की कोई माताएं अपने बच्चों को सिखाएंगी कि तुम जंगल में चले जाओ, है? सिखाएंगी मैया? नहीं सिखाएंगी। आजकल की तो बस यही सिखाती है कि सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात हो जाए तो गुड नाइट बोल के सो, है? मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो। तो आजकल की यही सिखाती है। और जब ऐसा ज्ञान सिखाती बच्चन को, तो फिर बच्चा फिर डैडी डैडी कतरात करे बुढ़ापे पे, जब लाठी लेके डैडी को मारते हैं। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया की आज्ञा मानी और आज्ञा मान करके 5 साल के बालक ध्रुव जी, और ध्यान रखना 5 साल की अवस्था बालक की ऐसी होती है जैसे एक कोरा कागज। आप एक कोरा कागज ले लो, उस पर आप जो लिखते जाओगे वो वैसा ही लिखता चला जाएगा। वैसे ही 5 वर्ष के बालक की अवस्था होती है कि आप उसको बचपन से जैसा सिखा लोगे, आप उसको बचपन से जैसा ढाल लोगे, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज ने महाराज सन्यासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया और अपनी मैया को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ करके आज ध्रुव जी महाराज चलने लगे जंगल के लिए। और जब ध्रुव जी जंगल के लिए चले, ऐसा ही नहीं क्या ध्रुव पे रागी हुई लला में रागी हुई और हमारी ध्रुव जी जो है वो महाराज जंगल के लिए जाने लगे। छोटी सी अवस्था है, बहुत सुंदर दृश्य है, ऐसा ही नहीं।
ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित,